आप जब वहाँ सुबह जाएंगे तो आपकी बैठक व्यवस्था कैसी होगी? सबसे पहले बैठक व्यवस्था, यह टेबल है, आप मान लीजिए एक तरफ होगा मतगणना सहायक, जो आप बैठेंगे सामने, यहाँ हो जाएगा मतगणना, ये टेबल है, यहाँ मतगणना सहायक, और माइक्रो ऑब्जर्वर यहाँ बैठ जाएंगे, और एक जो होंगे मतगणना सुपरवाइजर हो जाएंगे। ये टेबल समझ में आ गया कि आप यहाँ खड़े होंगे ऐसे, यहाँ हो गए एमओ साहब, यहाँ हो गए सुपरवाइजर साहब, और सामने हो गए जो वोट कराने गए थे तो वहाँ पोलिंग एजेंट थे। और जब मतगणना में आप गए हैं तो ये मतगणना एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब जो मतगणना एजेंट हैं उनका भी क्रम है। ईसीआई कहता है कि जैसे मान लीजिए वहाँ तो बैरिकेटिंग में आप रहेंगे, अंदर हो सकता है जाली भी लगा हुआ हो, एकदम आप पैक हो। ईसीआई कहता है कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय दल के जो एजेंट है वो बैठेंगे, उसके बाद जो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त जो दल हैं उनके एजेंट बैठेंगे, उसके बाद अन्य राज्यों के जो मान्यता प्राप्त दल हैं तीसरे नंबर पर वो बैठेंगे, चौथे नंबर पर जो रजिस्ट्रीकृत मान्यता प्राप्त दल हैं उनके बैठेंगे, और पांचवें नंबर पर पीछे जो निर्दलीय उम्मीदवार के एजेंट होंगे वो बैठेंगे। ठीक है, अब यह कितने एजेंट उपस्थित रहते हैं, जैसे वहाँ कौन कौन बैठेगा वो आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है, मतगणना एजेंट हो गए, आप यहाँ हो गए, एमओ साहब हो गए, सुपरवाइजर साहब हो गए, पूरी टीम आपकी गठित हो गई। अब हम शुरू कर रहे हैं कि मतगणना काउंटिंग कैसे शुरू करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग धैर्य, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सूचिता का ध्यान रखना है। सूचिता का स्वभाव में सरलता हो, गंभीरता हो, धैर्य आपके अंदर हो। ठीक है, मृदुभाषी आप हो, मतलब आपके अंदर किसी प्रकार की उग्रता ना हो, बेचैनी ना हो, परेशानी ना हो, आप एकदम धैर्य रहेंगे। अब आप धैर्य रखने के बाद जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप यह चेक करेंगे कि माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं चेक करेंगे, सुपरवाइजर साहब भी नहीं चेक करेंगे, एजेंट तो बाहर बैठा है, वो आपके टच में नहीं है, दूरी पर है। आपको चेक करना है, मुख्य भूमिका आपकी है, आप ही के द्वारा पूरे टेबल को संचालित किया जाना है। माइक्रो ऑब्जर्वर साहब आपके ऊपर ध्यान रखेंगे, सुपरवाइजर साहब आपको अपने दिशा निर्देश में उस काम को कराएंगे, और आप जितनी गतिविधि कर रहे हैं वो सारी गतिविधि का जो है दृश्य रूप में कौन देखने वाला है सामने? एजेंट। यदि आपके किसी कार्य व्यवहार में उसे लग गया कि यह हस्तक्षेप कर रहे हैं, या ये फलाने पार्टी के लग रहे हैं, या इनकी भावना गलत है या मनसा गलत है, तो कोई भी बखेड़ा खड़ा कर सकता है कि आपके पास, आप उस दिन भर देखिए मेहनत है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, आप बैठे होंगे, प्रपत्र भर रहे होंगे, लेकिन यहाँ खड़े ही रहना है। चेयर नहीं मिलेगा भैया, चेयर मिलेगा तो आप बैठेगा, जैसे समय होगा तब न बैठिएगा। काम ही ऐसा है सर आपका कि चेयर होने के बाद भी आपको बैठने में सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्लास में पढ़ाने जाते हैं, पूरा क्लास भरा हुआ है, आज आप बैठ करके किताब पढ़ा लीजिएगा। आई टू आई बच्चों से कांटेक्ट एक शिक्षक का होना चाहिए, आपकी बातों का समान वितरण पूरे क्लास में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप अपना अध्यापन कार्य कर सकते हैं। वहीं वहाँ भी यही स्थिति होगी। अब आपको चेक करना है कि प्रारूप 17C का भाग 2, पेन पेपर कार्बन, वहाँ सब कुछ रहेगा, आएगा आपको उसमें, नहीं तो सामान टेबल पर ऐसे आ जाएगा, एक टोकरी टाइप का रहेगा, उसी में सब रहेगा, उसमें चेक कर लेना है कि ये सब है ना, और रहता सब है। और यदि कोई चीज़ नहीं रहता है तो आप डिमांड कर सकते हैं कि सर ये वाला चीज़ की कमी है, दे दीजिए, तुरंत आ जाता है। लेकिन अब प्रशिक्षण का हिस्सा है कि आपको चेक कर लेना है, तो आप चेक कर लेंगे कि 17C का भाग 2, पेन, कार्बन पेपर, पिन, ब्लेड, है ना, टेबल पर आने वाला जो सीयू है उसका क्रमांक, चक्रवार बूथों की संख्या। जैसे मान लीजिए एक विधानसभा में 14 टेबल लगा हुआ है, ठीक है ना, अब 14 टेबल लगा हुआ तो एक साथ सब पर एक एक सीयू आ जाएगा। अब आएगा तो वो किस बूथ का आ रहा है उसकी सूची पहले आपको मिल जाएगी। ठीक, एक जैसे मान लीजिए आपके बूथ पर, आपके टेबल पर जो है 1 नंबर की आई, ठीक, तो अगली बार यानी सर 14 जाएगा तो अगला चक्र में 15वां आपको मिलेगा ना। इसी प्रकार से आपको एक लिस्ट मिली रहेगी, और उस लिस्ट के अनुसार आपको बूथ का संख्या और सीयू का सब कुछ क्रमांक आपको निहित रहेगा। जब ये सारा सामग्री आप कर लें तो ये आप सबसे पहले 17C मत पत्र का लेखा, रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, इतना इस बार जोर दिया गया कि ट्रेनिंग में आपको कुछ और सुनने को मिले या न मिले, सबसे ज़्यादा 17C है ना। अब 17C को टेबल पर रखेंगे, और 17C पर सब कुछ लिखा हुआ 17C पर आप कि इसमें कौन सा स्पेशल टैग लगा है, कौन सा मॉडिफाइड पेपर सील लगा हुआ है, उसका सारा क्रमांक, साइन किसका हुआ है, उस पर भी एजेंट का साइन, इस पर भी साइन, सब कुछ लिखा हुआ। तो सबसे पहला काम यही है कि जो आपके पास सीयू आया है उसका हम जो बूथ का जो हमारा लिस्ट मिला है उससे भी मिलान कर लें कि सर यही है ना। इसमें आपका सहयोग की भूमिका में सुपरवाइजर महोदय रहेंगे, आपकी सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको अकेला सारा काम करेंगे और वो लोग बैठे रहेंगे, नहीं।
माइक्रो ऑब्जर्वर साहब का काम यह है कि आप जो जो काम करेंगे उन सभी गतिविधियों पर एक एक स्टेप नजर रखेंगे कि आप सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब अवलोकन करने के बाद सबको दिखाएंगे एजेंट को। अब चूंकि आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दिया हुआ है तो वो भी लेके बैठा है, चाहे नहीं लेके बैठा है, सीधा प्रैक्टिकल में आइए, लेके आया है चाहे वो लेके नहीं आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके पास 17C, क्योंकि पीठासीन अधिकारी महोदय ने तो कलेक्टिंग सेंटर पर जमा किया है ओपन पैकेट में, तो वो आपके पास आएगा। उसके अनुसार आप मिलान कर लेंगे। मिलान करने के बाद इसी चीज को जो आप काम करेंगे वो अपने तक नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। माइक्रो ऑब्जर्वर साहब, सुपरवाइजर साहब और मतगणना एजेंट इन सबको उन सब चीजों से अवगत कराएंगे कि ये सीरियल नंबर, स्पेशल टैग का, मॉडिफाइड पेपर सील का, ये सब का, इस बूथ का, एड्रेस टैग का, ये सब कुछ क्या कर देंगे, उनसे अवगत करा देंगे। जब इतना आप काम कर लेंगे, फिर सीयू क्रमांक, संख्या, बूथ नंबर और एजेंट का हस्ताक्षर वो भी दिखा दे कि यही हस्ताक्षर है ना, यही सीरियल नंबर है ना, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी लगता है, जैसे सील हुआ था वैसे ही है कि नहीं है। मतगणना प्रदर्शित करने के पहले ये सारा काम करना है कि इसमें कहीं कोई डाउट, तोड़ने से पहले ना कोई डाउट नहीं, वही है ना, तो सब बोलेंगे हाँ है। केस से आप निकालेंगे इसको, इससे निकालेंगे ना, उसके बाद नहीं सब मिलान करेंगे। इसका भी एड्रेस टैग रहेगा, उसका भी आप देख लेंगे, हाँ दिखा देंगे, ठीक ना, किसी बूथ का नंबर है, विधानसभा संख्या, क्योंकि उस पर आप भी इतना कराए हैं चुनाव, तो इस चीज़ को जान रहे हैं कि इसमें सारा सील रहता है, उसका भी मिलान करके तब इसको निकाल के और सारी चीज़ों से अवगत जब हो लेंगे, लीजिए कि पता यह चले कि यह जो आया है वो आपके बूथ का है या नहीं है, मिल ही नहीं रहा है, तो जल्दी जल्दी खोल नहीं देना है। हाँ, ये नहीं जानते होता क्या उस समय कि फटाफट जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा मिला, पर्ट से तोड़ दिया कि हमारा टेबल फास्ट, ये उसके तो दूसरा राउंड चलने लगा, हमारा तो पहले ही में फंसे हैं। प्रतिस्पर्धा होने लगती है राउंड में, टेबलों में, तो हमें प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे या वो असंतोष प्रकट कर दिया एजेंट तो फिर दोबारा सारा काम करना पड़ जाएगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना, इत्मीनान से काम को करना है, ठीक है। सब कुछ चेक कर लेंगे। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, नहीं मिलान हो पाता है या सील टूटा हुआ लगता है, तो आप इसको एड्रेस टैग को तोड़ेंगे नहीं, आरओ को सूचित कर देंगे कि इसका मिला सील तोड़ा हुआ लग रहा है या सही से सील नहीं हुआ है या इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी लग रही है। अगर सब कुछ सही है तो आप इसका क्या करेंगे, इसके बाद बाहरी दरवाजे को, एड्रेस टैग को यहां से तोड़ेंगे और बाहरी दरवाजे को खोलेंगे, बाहरी दरवाजे खोलेंगे। अब आप सोचिए जब बाहरी दरवाजे को खोलेंगे, ऐसे रहता है ना जी, ऐसे ये रहेगा ना, तो इस पर रहता है सीरियल नंबर, इससे भी मिलान करेंगे, सिग्नेचर रहेगा वो भी मिलान कर लेंगे। यानी जो जो काम सीलिंग में किए हैं वो काम फिर उल्टा करना है। अब इसके बाद इसको खोलेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, टूटेगा, ये टूटेगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं, टूट गया। लेकिन यहाँ जो है स्पेशल टैग लगा हुआ है, ये जो धागा से बांध करके यहाँ चपड़ा लगा करके छोटा सा सील किया गया स्पेशल टैग, इस धागे को नहीं छूना है, इसको तोड़ना नहीं है, इसका मिलान कर लेना है कि इसका जो स्पेशल टैग जो है इस पर भी साइन है, मुहर है, सीरियल नंबर, ये भी 17C से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप देख लिए मिल रहा है तो अपने तक नहीं रखना है, फिर से रिपीट कर रहा है, सबको अवगत करा देना है, इधर इधर और सामने कि 17C स्पेशल टैग का क्रमांक देखिए, टैग जो चपड़ा से लगा है, सील, धागा, सब कुछ क्या है, सुरक्षित है, सही दिख रहा है। खोलने के बाद सब कुछ मिलान कर लिए, ये भी दिख रहा है, अब ये दोनों नहीं दिख रहा है, विंडो से अंदर का नहीं दिख रहा है, इसमें सीलिंग पेपर लगा हुआ है। एक बार आप क्या कर लेंगे कि टोटल बटन ऐसे दबा लेंगे, सीयू ऑन करने के बाद अब सीयू क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, ठीक है। ऑन करेंगे तो वही चीजें, सारा डेट दिखाएगा, टाइम दिखाएगा, बैटरी कंडीशन दिखाएगा, है ना, कैंडिडेट दिखाएगा, समय दिखाएगा, ये सारा चीजें दिखाएगा। तो अब एक बार आप टोटल बटन क्या करेंगे, अब दबाएंगे, इसमें दिखाएगा फिर से बैटरी, डेट, टाइम, कैंडिडेट 5 या 7 जो भी है, फिर दिखाएगा टोटल वोट इतना। तो जैसे टोटल वोट इतना, और ये जो डिस्प्ले करता है ना, ये 5 सेकंड तक कम से कम एक बार ये रुका रहता है, ऐसा नहीं कि आया और गायब हो गया, 5 सेकंड कम नहीं होता है देखने के लिए, है ना जी। तो जब यह हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत आप बोलेंगे कि टोटल वोट और टोटल कैंडिडेट 17C के अकॉर्डिंग इतना और इतना सही पाया गया, किसी को कोई गड़बड़ी नहीं, जितना 17C में है कितना वोट 525, कितना बता रहा है टोटल में 525, तो मतगणना आरंभ की जाए, हाँ आरंभ की जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद से क्लोज पहले से तो दबा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, क्या दबा हुआ है, क्लोज। बूथ शाम को वोट बंद हुआ तो क्लोज दबा हुआ था ना, इसीलिए इसको जोड़ दिया जाता है, क्लोज दबाना दिया। अब यहाँ ये क्या करेंगे, यहाँ वाला ऊपर वाला यहाँ हम प्रेस करेंगे, हाँ अब ध्यान रहे
यहाँ जो धागा लगा है, जो स्पेशल टैग लगा है, उसको छूना नहीं है। यहाँ हम प्रेस करेंगे, ऊपर कौन सा बटन होगा, सी के क्लोज और आर से रिजल्ट, ये ध्यान है। अब रिजल्ट दबाएंगे, जैसे रिजल्ट दबाए तो कह रहा कुछ लगा, क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट बता ही नहीं रहा है, इनवैलिड कर दिया। तो अब आप ये लगेगा अच्छा मतलब ये क्लोजे नहीं हुआ, यह भी लिख सकता है कि वोट नॉट क्लोज। तब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे क्लोज नहीं कर देना है चुप्पे। यही बात तो समझना है कि कोई काम अपने से जान रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो चुप्पे नहीं कर देना है। इधर सूचना देना है, ठीक ना, कि सर ये इसका जो है वोट क्लोज नहीं हुआ। तो अब पहला काम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और तब नवाएंगे किस पर, रिजल्ट। यदि क्लोज है, रिजल्ट आपने दबाया तो ये क्लोज, कोई दिक्कत ही नहीं, क्लोज का काम ही नहीं है। रिजल्ट दबाएंगे, कैंडिडेट टोटल इतने और टोटल वोट इतना, कैंडिडेट 1 को 50, कैंडिडेट 2 को 25, कैंडिडेट 3 को। अब ये अपने नहीं देख लेना है, कैंडिडेट 1 50 नोट करिए, नोट कराना है। इधर है सुपरवाइजर साहब, ऑब्जर्वर साहब, 17C के भाग 2 लेके बैठे हैं, उसमें कैंडिडेट की सूची है 1 2 3 4 5 6 7, एजेंट का साइन है। नोट कराने के बाद में साइन कराना है, मिलान कराएंगे कैंडिडेट 1 को। अब ये भी लिखेंगे, आपके माइक्रो ऑब्जर्वर साहब तैयार करेंगे, है ना, और ये भी तैयार कर लेंगे, चूंकि अब आप इस काम को कर रहे हैं और सामने वाला भी देख रहा है कैंडिडेट को कितना बोलना पड़ेगा मुंह से। कैंडिडेट 1 को 50, वो भी लिख लिया, बैठा हुआ है, वो लिखेगा 50 टोटल, वो भी करेगा, आप भी इधर कर लेंगे। और उसके बाद एक आपका 17C पूरा तैयार हो जाएगा, मतगणना का परिणाम। यदि मान लीजिए ये आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि सर आप भी, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जब मतगणना का रिजल्ट सेक्शन में हम बटन दबा रहे हैं और जब मत प्रदर्शित डिस्प्ले पर हो रहा है तो कृपा करके सावधानी पूर्वक एक एक चीज को देखेंगे, नहीं तो बाद में पुनः जब रिजल्ट बटन दबाने की बारी आएगी तो समय सर जाया होगा, समय बर्बाद हो। इसलिए ध्यान रखें कि सर एक बार में ही काम हो जाए। उनको भी आगाह कर देना है, किसी प्रकार की बातचीत आप लोग को नहीं करनी है, इस बात को ध्यान इस पर दीजिए। तो टोटल मान लीजिए 5 कैंडिडेट है, चाहे 16 कैंडिडेट है, सबका एक बार मतगणना क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया, उस 17C पर आपको लिख दिया गया। भाग 2 मतगणना परिणाम, ठीक ना, क्रम संख्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का नाम और उसके बाद से कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मतों की संख्या, कैंडिडेट 1 को कितना, कैंडिडेट 2 को कितना, कैंडिडेट 3 को कितना, कैंडिडेट 4 को कितना। यदि 17C में वर्णित है कि परीक्षण मत डाले गए हैं, टेस्टिंग वोट डाले गए हैं, तब तो जाकर के ये चौथे नंबर कॉलम में उसको माइनस करेंगे 1। यदि नहीं डाले गए हैं तो 0 है, तो कोई बात नहीं, शून्य डाल देंगे। वैध मतों की संख्या 3 - 4, यानी कंट्रोल यूनिट में से परीक्षण मत घटाए जाने के बाद तब जो है कि बच क्या रहा है उसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे फाइनल किस कॉलम में, 5वें नंबर के कॉलम। और नीचे जो है कि टोटल नोटा सहित क्या करेंगे, कुल लिखेंगे, और सीओ में प्रदर्शित जो जितना जितना एक एक हुआ है सब यहाँ भी करेंगे। और उसके बाद क्या है, स्थान, तारीख और गणना सुपरवाइजर के पूर्ण हस्ताक्षर, इनिशियल से काम नहीं चलना है, पूरा पठनीय हस्ताक्षर होना चाहिए। और कैंडिडेट की अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता का नाम 1 2 3 4 5 उनके नाम लिखेंगे, साइन करवाएंगे, स्थान, तारीख देंगे और रिटर्नर ऑफिसर के रिटर्निंग आरओ का साइन होगा। तब आप जाकर के ये चक्र, मतगणना सहायक 1 प्रति एआरओ को और दूसरी रिकॉर्ड में रखेंगे, क्योंकि आपके लिए दिया है इस बुकलेट में, लेकिन आप इस काम को करेंगे तो सहयोगी आपको जो है वो 2 मिनट लगता है, वो फटाफट भर लेते हैं लोग। लिखा स्पष्ट है उसमें कि मतगणना सहायक 1 प्रति एआरओ को और दूसरी रिकॉर्ड के लिए रखेंगे। 2 प्रति बनेगा ना, तो एक एआरओ को आप देंगे और दूसरा क्या करेंगे, रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखेंगे। एमओवी माइक्रो ऑब्जर्वर भी 2 तैयार करेंगे, इसमें सुपरवाइजर के लिए नहीं लिखा है, लेकिन इस काम को हो सकता है वो, हाँ, माइक्रो ऑब्जर्वर भी 1 प्रति ऑब्जर्वर को और दूसरी रिकॉर्ड में। ध्यान ये रखेंगे, आप जो 2 प्रति तैयार करेंगे वो एक जो है रिकॉर्ड के लिए और एक जो है एआरओ के लिए, 2 प्रति हो गई। माइक्रो ऑब्जर्वर जो तैयार करेंगे वो 1 प्रति रिकॉर्ड के लिए और दूसरी प्रति ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद से जब ये कर लेंगे तो इस सीयू को क्या कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। इस सीयू का काम कंप्लीट हुआ। अब आप जो है रिजल्ट के लिए यहाँ से आप जो ग्रीन वाला है इसमें आप दबाते हैं टोटल के बाद, और पता चलता है कि इनवैलिड लिख रहा है, ठीक, तो आप जो है कि इसकी सूचना जो है यार इनको जितने आप आपके बैठे हुए हैं, हाँ लेफ्ट राइट आपके, इनको सूचना देते हुए, एजेंट को सूचना देते हुए, तब इस पर आप अग्रतर कार्रवाई करते हैं अपने स्तर से, सर्विस इसको बताए, अपने स्तर से नहीं करते हैं, तब जाकर के रिजल्ट आप करते हैं। मान लीजिए कि 17C में 480 वोट है, इसमें दिखा रहा है 530, 535, फिर क्या करिएगा, क्या मतलब हुआ, मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है, मतलब जो मॉक पोल किया गया है वह सीआरसी नहीं किया गया है, मॉक पोल के बाद ही इस पे वोटिंग प्रारंभ कर दिया गया, सीआरसी नहीं किया गया है। ठीक, तो अब इस कंडीशन में आपको इसे ओपन नहीं करना है। स्पष्ट लिखता है कि सीयू का मॉक पोल के पश्चात प्रक्रिया अनुसार क्लोज रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया है, वह सीयू गणना पर्यवेक्षक के टेबल पर नहीं लाई जाएगी, नहीं आपके टेबल पर वो अब नहीं लाई जाएगी, उसको आपको
आगे कार्रवाई नहीं करना है। इसकी गणना वीवीपैट की पर्चियों को गिन करके की जाएगी। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि रैंडमली कहीं वीवीपैट नहीं आ सकता है। यदि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है तो क्या किया जाएगा, वीवीपैट की पर्चियों से क्या लिखा है इस पर, आएगा ही नहीं, तो वीवीपैट आएगा ना उसके जगह पर, उसके पर्चियों को गिना। हाँ